स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? विद्युत क्षेत्र यहीं से शुरू किए थे ना। आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, अलग अलग होती है। और ये हमें ऐसे समझ में आता है कि अलग अलग पॉइंट पे जब चार्ज रखते हैं तो फोर्स उस पर लगने वाला क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बात हमको समझ में आती है। तो इसके लिए हम लोग जैसो कि इंटेंसिटी का टर्म यूज कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। इसी को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ई से दिखाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तीर आप लगा सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला था ई बराबर, आपको याद है, ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना, एफ अपॉन क्यू। क्या लिखोगे आप? हाँ, क्यू नॉट लिख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये कैसे आया था मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कि जैसे मान लो कि हम लोगों का कैपिटल क्यू चार्ज है, जिसको आप कहोगे सोर्स चार्ज, या इसी को आप कहोगे स्रोत आवेश। क्या कहोगे? जिसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। कितना रख दिया? चार्ज रख दिया। अब ये जो स्रोत आवेश है कैपिटल क्यू, इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। वो फोर्स जैसे कि मुझे पता है कि वो एफ है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रखा है मैंने, तो क्यू नॉट चार्ज पर ये वाला स्रोत आवेश फोर्स कितना लगा रहा है? एफ लगा रहा है। तो अगर मैं यहाँ एकांक रखता, इसी पॉइंट पर एकांक आवेश रखता, तो फोर्स कितना लगता? तो मैं इसको कह रहा हूँ एफ बटा। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ चार्ज अगर क्यू नॉट से हटा के कुछ बदल दोगे तो ये फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताइए। बदलेगा ना? आराम से सोचो। अगर यहाँ थोड़ा सा चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कम होगा। आवेश यहाँ ज्यादा रख दीजिएगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या आवेश आप रखते हैं उस पर जो है सो कि निर्भर करेगा कि ये स्रोत आवेश उस पर कितना बल लगाएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा हम लोगों को। तो मैंने मान लिया कि क्यू नॉट पे फोर्स एफ लग रहा है, तो आप ऐसे एक एक नियम जो होता है ना, यूनिटरी मेथड से आप सोच सकते हो। क्योंकि क्यू नॉट पे ये जो स्रोत आवेश कैपिटल क्यू है, एफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए एकांक आवेश अगर वहाँ रखें इस पॉइंट पे, तो फोर्स कितना लगेगा? एफ अपॉन क्यू नॉट ऐसे हो जाएगा। तो एकांक किसी बिंदु पर एकांक आवेश आप रखो, 1 कूलम चार्ज रखो, और तब जो स्रोत आवेश फोर्स लगाए वही फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और वो किसकी तीव्रता है? इसकी तीव्रता है, इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है। तो ई बराबर क्या लिखा हम लोगों ने? एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर जो तीव्रता होगी, वो इस आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो तीव्रता है वो किस आवेश पर निर्भर करेगा? वो इस आवेश पर निर्भर करेगा, क्यू नॉट पर निर्भर करेगा, या कैपिटल क्यू पे, या फिर दोनों पे? बताइए। कैपिटल क्यू पर। क्यू नॉट पर निर्भर करेगा कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग सस्पेंस में पड़े हुए हैं। क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। सर अभी अब तो कह रहे हैं निर्भर करेगा। आपने ध्यान से तब सुना नहीं शायद। मैंने जो कहा कि इस क्यू नॉट पर जो ये फोर्स लगाएगा वो फोर्स डिपेंड करेगा। ये चार्ज यहाँ पे कम होगा तो फोर्स अलग लगेगा, चार्ज यहाँ ज्यादा होगा तो फोर्स अलग लगेगा। लेकिन बात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, ई की बात हो रही है, तो जो है सो कि वो डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे आप चार्ज क्या रख रहे हो। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि जो डेफिनेशन है उसको सही से पकड़ो, क्या लिखा गया है। किसी बिंदु पर एकांक आवेश आप रखते हो, एकांक आवेश यहाँ पे, तो ये कितना फोर्स लगाएगा जो है सो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हर बार आपको 1 कूलम ही चार्ज रखने हैं, वहां पे जो है सो कि आप इस यहाँ पे 10 कूलम भी रख दीजिए। जैसे मान लो कि किसी ने क्या करा कि यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रख दिया। ठीक है। तो अगर उसने यहाँ 10 कूलम चार्ज रखा तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो मान लो F1 है। थोड़ा सा समझना, 1 मिनट।
किसी ने यहाँ पे लाके 20 कूलम चार्ज रख दिया, लेकिन अगर वो 20 कूलम चार्ज रखा होगा तो फोर्स तो अलग होगा, F2, हाँ या ना? यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो आप चार्ज अगर बदलोगे तो ये लगने वाला इस पे फोर्स बदल जाएगा। तो ऐसे करेगा ना, कम से कम जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दोनों आदमी, तो ऐसे सोचेंगे कि 10 कूलम पे फोर्स लग रहा है F1, तो यहाँ 1 कूलम रखता तो फोर्स कितना लगता, F1/10। जो 20 कूलम रख के फोर्स निकाला था, तो 20 कूलम चार्ज रखा था तो फोर्स क्या लग रहा था, F2। तो वैसे सोचेगा कि 20 कूलम मैंने रखा है यहाँ पे तो ये फोर्स लगा रहा है F2, तो 1 कूलम यहाँ रखता तो फोर्स कितना लगता है, F2/20। आपको ये आसान लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो F1/10 होगा और F2/20 होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, क्योंकि दोनों एटलीस्ट ध्यान से सोचोगे तो किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं, अंत तक कहां पे आ गए वो, दोनों 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं और इसी आवेश के कारण दोनों फोर्स उस पर निकाल रहे हैं, हाँ या ना? तो F/10 और F2/20, ये F/F1/10 और F2 बोलो बोलो, ये समझ आया? ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां पर जो है सो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, किसी बिंदु की, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर निर्भर नहीं करती, हाँ इस पर निर्भर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी, कितना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे वो इस आवेश पर नहीं निर्भर करेगा, लेकिन इस पे जरूर करेगा। क्योंकि अगर ये 5 कूलम है, सोचो 5 कूलम या 5 माइक्रो कूलम अगर है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखोगे 1 कूलम, उस पर लगने वाला फोर्स कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ 10 माइक्रो कूलम कर दोगे तो इसी पॉइंट पे 1 कूलम ही चार्ज रखोगे, लगने वाला फोर्स बदल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ये कहता है, परिभाषा ये कहता है कि 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला बल वो है E। तो हमने क्या किया, यहाँ किया 5 माइक्रो कूलम, यहाँ किया 10 माइक्रो कूलम, यहाँ किया 50 माइक्रो कूलम, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये स्रोत आवेश का वैल्यू घटते जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, घटते जाएगी। ये समझ आई बात आपको? ये कुछ ऐसा होगा, ठीक, समझ आया आपको? तो ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ये जो इंटेंसिटी होती है, ये पॉइंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी स्रोत आवेश कैपिटल Q पर निर्भर करती है, परंतु जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, वहां, ये तो आप लोग पहले नोट कर चुके हैं, इसको मिटा दे, सच में ये आप किए हैं ना? थोड़ा सा जगह चाहिए बस, और क्या, अब कहोगे तो मैं रहने ही देता हूँ। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां, वहां रखे गए आवेश पर, रखे गए आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चलो ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखना, बड़े काम का फॉर्मूला है, पूरे फिजिक्स के अंदर इसका पूछो मत कितना यूज आएगा, E/F/Q, ठीक है? ये Q कौन सा है, Q0 कौन सा है, ये चार्ज कौन सा है, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी पता कर रहे हो, मैं हमेशा देखो पहचान की बात करता हूँ, अच्छे से पहचान बताता हूँ कि कौन क्या है, बोलने के तरीके पे गौर करना, ठीक है? वो लाइन वैसे ही सुनना, वैसे ही जहन में बैठाना। ये जो Q0 चार्ज है, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी पता कर रहे हो उस पॉइंट पे रखा गया चार्ज है। ऑटोमेटिकली देख लो, ये Q0 का वैल्यू 1 कर दो, जैसे ही यहाँ 1 करोगे E/F हो जाएगा। इस गणित को देखो थोड़ा सा, इसका वैल्यू 1 करो तो बटा में 1 हो तो ये F/1 F ही हो जाएगा ना,
तो ई बराबर क्या हो गया F। इसको पढ़ो लैंग्वेज में, इतना ही देखो और लैंग्वेज बनाओ इससे। 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला बल ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे रखोगे 1 कूलम चार्ज, वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नहीं आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको समझना है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारा चार्ज है जो है सो कि कैपिटल क्यू, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट है जहाँ पे हम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पता लगाने हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो मुझे पहले ये बताओ, इंटेंसिटी बाद में पता करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, क्या कूलम नियम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कूलम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं? हाँ हमारे पास है, दोनों बिंदुवत आवेश है। और कूलम का नियम क्या कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है वो क्या लगता है, के यानी 1 अगर वैक्यूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट Q1 Q2, और बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, सही है। इन दोनों के बीच यही फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो सवाल ना आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैं सब दिखा देता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन देकर के मैं आपसे पूछ सकता हूं, इन दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो, इन दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। आंसर ये होगा, कैपिटल क्यू आवेश पर ये स्मॉल क्यू नॉट कितना फोर्स लगा रहा है, आंसर ये होगा। इस स्मॉल क्यू नॉट पर कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है, आंसर ये होगा। ये कुछ समझ आया? जब एक ही सिस्टम के अंदर दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, एक ही निकाय के अंदर एक ही सिस्टम के अंदर दो वस्तुएं एक दूसरे को जब बल लगाती हैं, तो पूछा जाए कि दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगा रही हैं, तो अगर 100 है तो 100। पूछा जाए ये वाला इस पे कितना लगा रहा है तो 100, और ये वाला इस पे कितना लगा रहा है 100। इन तीनों प्रश्न की एक ही आंसर है। ये समझ आया? बस डायरेक्शन का फर्क होगा, ध्यान रखना। ये फोर्स लगा रहा होगा तो डायरेक्शन इधर बोलेंगे, ये लगा रहा होगा तो इधर बोलेंगे। ये समझ आ रही बात? अब दोनों लगा रहा तो इधर उधर बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तभी तो सिस्टम बैलेंस है। सुनो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। तो सवाल क्या है, अब मुझे इस पॉइंट पे जहां Q नॉट रखा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो मैंने अभी भी पढ़ाया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे मिलेगा, फोर्स अपॉन चार्ज मिलेगा। चलो, तो वहां पे जो ये चार्ज रखा गया, जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी पता करना है, वहां पे क्यू नॉट चार्ज रखा गया है। उस क्यू नॉट चार्ज पर ये स्रोत आवेश कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है ये पता है समय में? रहना बोलो, ये है ना फोर्स। तो जरा फोर्स का वैल्यू रख दो ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर बटा, ये देखो एफ का वैल्यू पूरा ऊपर रख दिया मैंने, और बटा में क्या है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट था ना, तो बटा में क्यू नॉट तो चाहिए ना हमें। इसको ठीक से जरा सॉल्व करना, देखो तो ऐसा हो जाएगा क्या, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और ये जो है 1/Q नॉट, इसको लिख सकते हो। कुछ कटेगा देखो तो, हाँ, क्यू नॉट से क्यू नॉट। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे, यहाँ ही आप फिर से समझ सकते हो, अगर यहाँ पे मैं क्यू नॉट की जगह 2 कूलम रखूँ, 5 कूलम रखूँ, 10 कूलम रखूँ, जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, देखो ये गणित क्या कह रहा है, आप वहाँ जितना मर्जी रख लीजिए, ये इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आई बात समझ में? तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, अगर मीडियम चेंज ना हो, माध्यम ना बदले, निर्वात हो सिर्फ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9, लगभग यही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच गया कैपिटल क्यू, ये तो स्रोत आवेश है, और यही बात तो मैंने पिछले वाले पन्ने पे लिखा इधर कि स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, ये जो ई होता है, इसके वैल्यू पर निर्भर करता है। सोचो देखो, क्यू के साथ ई कैसा है, समानुपाती है, क्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, क्यू घटेगा तो ई घटेगा। और आर के साथ देखो, जितनी दूरी पे जाओगे, जैसे ये पॉइंट यहाँ लिया तो देखो इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी, ये कुछ होगी। अब ये पॉइंट थोड़ा यहाँ कर दो तो आर बढ़ जाएगा, अगर आर बढ़ जाएगा तो ई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आया? तो इंटेंसिटी पे दो ही चीज फर्क डाल सकते हैं, एक जो जिस चार्ज के कारण आप निकाल रहे हो वो फर्क डालेगा, और दूसरा जिस पॉइंट की इंटेंसिटी निकाल रहे हो उसको डिस्टेंस मैटर करेगा, वो दूरी जैसो कि उसको बदलेगी, है या ना?
दूरी कम होगी, यानी जो बिंदु ले रहे हो वो आवेश के जितना ही पास होगा उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी, हाँ या ना। मैं ऐसे एक टॉर्च जलाऊं, हाथ एकदम पास में रख लो, लाइट अच्छा खासा पड़ेगा। मैं ऐसे टॉर्च जलाऊं, हाथ यहाँ रखूं, इस पर लाइट कितना आएगा, बहुत कम आएगा। और हाथ दूर कर दूंगा तो लाइट क्या आएगा, और कम आएगा। आई बात समझ में। इस तरह की कुछ चीजें हैं, आप समझ सकते हो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्यू क्या है, जिसके, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये वो वाला चार्ज है। और ये आर क्या है, बोलो। हाँ, आवेश से, स्रोत आवेश से, स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी, ठीक है। अब जैसे मान लो, ये बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन को ये सॉल्व करा के दे देगा। जैसे मान लो अब इतना पढ़ा के तो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, अगर आप आंसर कर पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, और यहाँ पे दिया कि जैसो कि 12 माइक्रो कूलम चार्ज दिया, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ई बराबर क्या पढ़ा आपने अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यही पढ़ा ना। इसका वैल्यू बताना, 9 × 10⁻⁹। जिस चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना है वो चार्ज दिया है, कितना है, 12 माइक्रो कूलम, तो 12 × 10⁻⁻⁶ सही है। अच्छा, आर क्या है, दूरी, ये देखना सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो एक चीज याद रखना, इस पूरे चैप्टर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 100 से भाग देते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो आप 100 से भाग दोगे ना, तो इसको ऐसे करेंगे। मैं जो बताता हूँ प्लीज अगली बार से ऐसा ही करना। 10 ये बटा 100 है ना, तो इसको 10⁻2 कर सकते हो क्या, और 10 ऊपर वाला रहने दो, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 हो जाएगा क्या। तो मैं ये बोलूंगा ना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी सेंटीमीटर वाले वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें गुना करो 10⁻−2 से। जैसे मैंने क्वेश्चन देखो, अभी 10 सेंटीमीटर आसान है आपके लिए, अगली बार मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है, कितना भी टफ वैल्यू दे दिया जाए, जो भी दिया जाए, पॉइंट में दिया जाए, डेसिमल, रूट में, बटा में, जो भी, जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो बस उसमें गुना कर दो 10⁻, ये सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻−2 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार 9 × 10�9 वैक्यूम के लिए तो आएगा ही आएगा। तो 10⁻−2 को खत्म करना बड़ा आसान होगा यहाँ से, समझ आया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना। तो इधर से बताओ बताओ, अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 10 × 10⁻2 करो ना दिमाग में, कितना आएगा, 10⁻−1 ही तो आएगा। तो मीटर में करोगे 10⁻−1 हो जाएगा, तो 10⁻−1 रख के उसका क्या कर दो, समझ है। ये मीटर में करके मैंने स्क्वायर किया है, ठीक ना। अब ये कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, कर लोगे आप, है ना, बोलो, ठीक है। जितना आएगा वो आपका यहाँ वैल्यू पुट कर देना, उतना, और मात्रा क्या लगाओगे, न्यूटन पर कूलम। कहाँ से आया सर, कितनी बार बोल चुका, ई बराबर एफ बटा क्यू। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम। परिभाषा भी कहता है एक कूलम पे लगने वाला बल, न्यूटन पर कूलम, प्रति कूलम, प्रति कूलम मतलब एक कूलम, समझ आया। एकांक आवेश, इतना क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सोच के आना, सॉल्व करके आना, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, कितना है बोलो, ठीक है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ए, ठीक है। और यहाँ से फिर ये जो दूरी है ना, इस पॉइंट से अगला पॉइंट है इसी लाइन में है, इस पॉइंट की जो दूरी है फिर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पॉइंट है बी। आपको क्या करना है कि इंटेंसिटी जो इलेक्ट पॉइंट ए पर होगा और जो बी पर होगा, मतलब ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट ए पे होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट बी पे होगा, इन दोनों का रेशियो फाइंड करके लाना है, अनुपात निकाल के लाना है। बन जाएगा, कितने लोग बना लेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, कितने सच बोल रहे हो, कोशिश करेंगे, हाँ, ठीक।
लिख लो क्वेश्चन लिखो। विद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र अगर सदिश राशि है तो परिमाण के साथ उसके पास दिशा भी होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स के टर्म में। किसके टर्म में? तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, याद रखना। ठीक है, जैसे सिंपल है, इतना टफ है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे स्रोत आवेश ये पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू, इस पॉइंट पे। अब मैंने पूछा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रखना क्या है, एक चार्ज आपने रख दिया क्यू नॉट। क्या रख दिया आपने? क्यू नॉट रख दिया। अब एक चीज क्या है ना, कि आप सोचो कि ये जो स्रोत आवेश कैपिटल क्यू है, इसको फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा या फिर इधर लगाएगा? अगर मैं बोलूँ ये आई कैप है, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो किधर लगाएगा? आई कैप की तरफ। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? आई कैप की तरफ। समझ आया? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझना है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे अगर कोई मान लो इस क्यू नॉट को पहले माइनस लगाया था, क्यू नॉट के पहले माइनस लगा, तो ये स्रोत आवेश तो पॉजिटिव था, इस माइनस वाले को धक्का नहीं देता, ये तो फिर खींचता। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाता? माइनस आई कैप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके लिए थोड़ा सा एक टर्म हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आएगा, देखो, परीक्षण आवेश। ठीक है, नहीं दे रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे ये परीक्षण आवेश क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, क्यों इसको डिफाइन किया गया है, क्यों इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये चीज जो है सो कि थोड़ा सा आपको समझाने में हेल्प करेगा। तो समझते हैं पहले टेस्ट चार्ज। टेस्ट का ये मतलब टेस्ट मतलब एक ऐसा आपको चार्ज लेना है जो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता लगाए, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाए। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि मेरे पास ये फील्ड है, ये स्पेस है, और किसी ने मेरे से पूछ लिया कि जाओ इस स्पेस में जाके बताना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, एक चार्ज लेके जाऊँगा, और चार्ज लेके जाऊँगा, इसके अंदर कहीं छोड़ दूंगा, देखूंगा कि इस पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था। अट्रैक्शन का लगे, रिपल्सन का लगे, अगर एक आवेशित कण में लेके गया, इस आवेशित कण पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जरूर किसी ना किसी स्रोत आवेश का, किसी चार्ज का इस स्पेस में, इस जगह में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, मैं लेकर गया, इसे स्पेस में रख दिया, कहीं भी रख दिया, यहाँ वहाँ कहीं भी रख दिया, हमने देखा फोर्स ही नहीं लग रहा है, हम बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ये बात समझ आए? तो ऐसे पता कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा चार्ज आप इस्तेमाल करो जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या होती है कि एक कन्वेंशन क्या है, बाई कन्वेंशन का मतलब ऐसा कुछ है कि मान्यता टाइप का, मान लेना, एज्यूम कर लेना। तो परीक्षण आवेश के साथ दो चीजें फिक्स की गई, टेस्ट चार्ज के साथ दो चीज फिक्स किया गया कि जिसको आप टेस्ट चार्ज बनाओगे उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम लेने हैं, बहुत ही कम लेने हैं। जिसका फील्ड पता करने जा रहे हो उस पर जो चार्ज होगा और जिससे पता करने जा रहे हो उसका जो फील्ड होगा, वो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को पता करना है कहीं लाइट है कि नहीं, कहीं प्रकाश है कि नहीं, मैं अंधेरा को लेके जाऊंगा। ऐसे सोचो, अंधेरा को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, समझा करो बात। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। ठीक है, अब जैसे ये चीज हो गया ना कि यहाँ पे अगर मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, तो ऐसे फील होगा ना कि ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, इसकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है कि इस पे फोर्स लगा रहा होगा या इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जब ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाता, ये भी इस पे फोर्स लगाता है। पृथ्वी हमको खींचती है तो हम भी पृथ्वी को खींचते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब कौन होता है, हम होते हैं, पृथ्वी नहीं होती, पृथ्वी का मास ज्यादा है, हाँ या ना? तो हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशन का फील्ड है, पृथ्वी को थोड़ी पता चलता है कि हमारा ग्रेविटेशन का फील्ड है, हमको समूसर खींच रहे हैं। क्यों नहीं, हमारा मास कम है, हमारा फील्ड की इंटेंसिटी कम है। आई बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक लगा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी पता करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा कि छोटा सा गेंद लेना पड़ेगा, उसको मैंने ऐसे छोड़ के देखा, देखा तो ऐसे गिर रहा है, तो मेरे को पता चला अरे पृथ्वी इसको खींच रही है, ग्रेविटेशन का फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। अरे हाँ ना बोलो। अब मैं यहाँ एक गेंद नहीं लेके आता, यहाँ पे लेके आता बृहस्पति ग्रह, जुपिटर लेके आ जाता,
इमेजिन करो, ठीक है। अब जुपिटर लेके आता, वो पृथ्वी को खींच लेती। तो ये बात समझ, तो क्या समझ में आता, पृथ्वी को समझ में आने लगता क्या, अरे जुपिटर का अपना ग्रेविटेशन है। हम पता करने गए थे अर्थ का ग्रेविटेशन, और पृथ्वी को ही पता चल रहा है हम किसी और के ग्रेविटेशन में जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही। तो जिसको आप लाए हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड बहुत कम होने चाहिए ताकि वो उसका फील्ड का पता कर सके, ठीक है। ये नहीं कि जाए इसका ही परिमाण इतना ज्यादा हो या ऐसा हो कि उसको जाकर डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कन्वेंशन क्या किया गया, फिक्स किया गया कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होना चाहिए। दूसरा कन्वेंशन, हमारे पास चार्ज के जो कैरेक्टर थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह लीजिए या पॉजिटिव निगेटिव जो हम कहते हैं, ये दो तरह के थे हमारे पास। तो हमको एक कन्वेंशन करना था कि टेस्ट चार्ज को या तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो बाई कन्वेंशन शुरू से ही पॉजिटिव चलता आ रहा है, तो पॉजिटिव ही माना जाता है। सही बात समझ में। तो ये मान्यता है, ये माना गया है कि भाई टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। क्योंकि देखो जैसे क्या होता है ना कि आपको बुक्स लिखने होते हैं, स्टडी आगे बढ़ानी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ में आता है कि जैसे अगर इधर एक्स लिखते हो आप, इधर एक्स डैश लिखते हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इसको आप निगेटिव, जस्ट अपोजिट है तो निगेटिव डायरेक्शन माइनस में बोल देते हो, आप बोलते हो ना। इसे किसी को क्या फर्क पड़ता कि इधर कोई एक्स दिखाता, इधर कोई एक्स डैश, या इधर कोई प्लस बोलता और इधर कोई माइनस बोलता। अगर शुरू से ही ऐसा चलते रहता तो आज भी आपको कोई तकलीफ नहीं हो। ये बात समझ आए ना। आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जैसे कि यहाँ बोलते हो, कल को जैसे कि किसी ने ऐसा बनाया होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा, आपको कोई आपत्ति नहीं होती, आप ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एक क्या होता है ना, हाँ, अब जैसे समझदारी वाली बात क्या होती है, समझदारी वाली बात ये होती है कि एक फिक्स कर लो और वैसे ही सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग सीखेंगे, ठीक। और एक क्या हो गया कि मैंने आपको समझा दिया कि देखो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे का ऑपोजिट लेना है। अब कुछ बच्चा क्या कर रहा है, इधर पॉजिटिव ले रहा है, इधर निगेटिव ले रहा है। कुछ बच्चा क्या कर रहा है, इधर पॉजिटिव ले रहा है, इधर निगेटिव ले रहा है। सर तो बताए थे कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे का उल्टे लेना है, बस बात खत्म है। हमको क्या मतलब पॉजिटिव किधर लेना है। तो देखो एक ही कॉपी ऐसे, वो एक कॉपी में ये वाला दिखेगा, दूसरे कॉपी में ये वाला दिखेगा, और मार्ट साहब खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना। अब 10 राइटर ने 10 किताबें लिखी, वो अपने हिसाब से कर रहा है, बस उसको अपोजिट वाले पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, जैसे मर्जी दिखाया जा रहा है। फिर एक बच्चा 10 किताबें खरीद ले, पगला जाएगा, बोले कौन सही है कौन गलत है, पकड़ में ही नहीं आएगा। समझ आई बात। तो बाई कन्वेंशन करना क्या होता है, कई बार चीजों को फिक्स करने पड़ते हैं, रोकने पड़ते हैं। समझदारी एक अलग चीज होती है कि आप समझ गए कि एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। और दूसरी बात ये होती है कि आपको एक तरफ उसको फिक्स करना पड़ेगा कि आज के बाद सारे लोग ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही सोचेंगे कि सब लोग इधर पॉजिटिव की बात करेंगे, इधर निगेटिव की बात करेंगे। ये बात समझ आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दो चीजें, और इन्हीं दोनों मेन पॉइंट्स के बेसिस पे इसका डेफिनेशन बनाया गया क्या, कि अत्यंत कम परिमाण, अत्यंत कम परिमाण, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का। देखो धनावेश, धन आवेश लिखना चाहिए था, या मिला के लिख सकते हो धनावेश, पॉजिटिव, यहाँ धनावेश का मतलब पॉजिटिव परीक्षण आवेश कहलाता है। अत्यंत कम परिमाण का धनावेश ही क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। समझ आया। तो टेस्ट चार्ज के साथ ये दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक धनावेश और एक हमारा अत्यंत कम परिमाण, ये दो चीजें। समझ आया। तो ये बार बार जो मैं शुरू से ही क्यू नॉट दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ये पता होना चाहिए परीक्षण आवेश का ही सिंबल है। क्यों, समझाता हूँ। क्यू से हम लोग बेसिकली चार्ज को दिखाते हैं, और नॉट का मतलब होता है नहीं। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि चार्ज कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल, नगण्य, इतना आवेश इतना आवेश इतना आवेश कि उसको आप बिल्कुल न के बराबर मान सको, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट। समझ आया। तो बेसिकली ये परीक्षण आवेश, तो शुरू से ही आदत लगा कर रखा है मैंने क्यू नॉट का, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आई बात समझ में। तो आपको अब दिमाग में रहेगा कि जो हम लोग ये क्यू नॉट लिखते हैं बेसिकली इसी ये परीक्षण आवेश के लिए लिखते हैं, और इसको इसी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, क्यू नॉट से। इसका क्या मतलब है, चार्ज लेकिन बहुत ही कम, नगण्य। आई बात समझ में, ठीक है, शून्य नहीं लेकिन शून्य के आसपास। और ये होता क्या है, तो अत्यंत कम परिमाण का धनावेश क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। दिखाते किसे हैं, क्यू नॉट से। इसके अंदर की दो बातें थी कि भाई साहब ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये भूलना नहीं हम लोगों को। समझ आया, प्लीज नहीं भूलिएगा वरना फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब वापस आते हैं, हम लोग तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इस पॉइंट पे क्या रखना है, परीक्षण आवेश क्या रखना है। देखो ज्यादा दिमाग मत लगाना वरना बहुत गलत रास्ते जाओगे और फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लेके बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और बाद में जब करंट आता है ना इलेक्ट्रिसिटी,
तो उनको फिर ये समझ में नहीं आता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा कि ऑपोजिट जाएगा, ऑपोजिट जाएगा तो क्यों जाएगा, वो सारा किस्सा उसके लिए टफ हो जाता है। तो जितना बता रहा हूँ ना उसको प्लीज़ आप थोड़ा सा जहन में बसाओ, धीरे धीरे आपको खुद क्लियर होता जाएगा कि वो जो है सो कैसा क्यों किया गया है। ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट। आपको क्या करना है, ये जो है सो कि कैपिटल ये प्लस क्यू चार्ज है स्रोत आवेश, यहाँ पे जहाँ पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है वहाँ पे आपको रखना है परीक्षण आवेश। अभी मैंने परीक्षण आवेश पढ़ा है, परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, निगेटिव होता है, लेना ही नहीं है। परीक्षण आवेश सुनते ही दिमाग में पॉजिटिव आना चाहिए, परिमाण बहुत कम आना चाहिए, दो चीज झट से आना चाहिए। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये क्या करेगा, धक्का देगा, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स करेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे। अगर ये परीक्षण आवेश मान लो किसी ने पूछा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ चुपचाप कुछ नहीं करो, परीक्षण आवेश रख दो, क्यू नॉट। बताओ कैसे फोर्स करेगा ये वाला स्रोत आवेश, इसको ऐसे नीचे की तरफ धक्का देगा, तो आप आराम से कह सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है वहां क्या कर दो, जैसे किसी ने पूछा इस पॉइंट पे, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, कैसे होगा, कैसे पता चला। यहाँ क्या रखना है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये समझ आया। ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, धक्का देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, समझ आया। सर यहाँ सर अगर माइनस क्यू चार्ज अभी रखा था, आपने बता रहे थे आप माइनस रख दे, तो माइनस नहीं रखना है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं रखना, आपको परीक्षण आवेश रखने हैं, और परीक्षण आवेश के साथ कन्वेंशन क्या है, मान्यता क्या है कि हमको पॉजिटिव लेने हैं, समझ आया। तो इसलिए इससे अगर देखो ना तो एक लाइन में किस्सा खत्म हो जाएगा। अब ऊपर वाला जा पढ़ो कि धनावेश के कारण अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो स्रोत आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा चार्ज से दूर होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, फार अवे। नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तो अगर स्रोत आवेश पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा चार्ज से किधर होगा, दूर, बाहर की तरफ, समझ आया। ऐसे ही मुझे लगता है अब उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान लो स्रोत आवेश ही निगेटिव होता, अब थोड़ा सा सोचो, इसके कारण अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कुछ नहीं करना, अभी भी वही तरीका, आपको रखना है परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसको नहीं बदलना। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, उस पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज ही रखने हैं। ठीक, तो दिशा बतानी है टेस्ट, अब माइनस वाला धक्का तो देगा नहीं, अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके तरफ हो जाएगा। इधर कहीं पॉइंट का बताना हो तो क्या होगा, इसके तरफ हो जाएगा, क्योंकि जहां भी बताना है परीक्षण आवेश रखने हैं, परीक्षण आवेश पॉजिटिव लेने हैं। ये नहीं कि माइनस है तो परीक्षण आवेश माइनस कर लिए, ना ना, दोनों के लिए वो स्रोत आवेश चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों के लिए टेस्ट चार्ज हमेशा वो जो प्लस वाला है वही लेने हैं। ठीक है, इधर रख लो, इधर इधर इधर, क्यू नॉट क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि अगर स्रोत आवेश निगेटिव हो गया तो क्या हो रहा है कि ऋणावेश के कारण, यानी माइनस वाला जो चार्ज होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर होती है, आवेश की तरफ होती है, हाँ या ना, समझ आया। ऐसे होगा। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाना। सच में आया सबको, कोई दिक्कत, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक रॉड है, ध्यान सुनना, मेरे पास एक रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, रॉड से बाहर की तरफ, अरे बोलो हाँ या ना, गड़बड़ हो गया। एक मेरे पास है स्फीयर है, गोला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ, बाहर की तरफ, अरे हाँ ना बोलो, नहीं आ रहा समझ में। ये बोर्ड है, बोर्ड जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा इस बोर्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, इमेजिन करो, बस सोचो कि इसके सतह पर पूरा का पूरा प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं आ रहा समझ में। ऐसे यहाँ से निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आया ना, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, समझ आया। अब इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ यही होगा कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, समझ आया।
हाँ ठीक है, अगर बोर्ड इतना ही है तो, अगर ये इनफाइनाइट होता तो हर पॉइंट पे सेम होता, पढ़ेंगे आगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ये समझ आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने में दिक्कत होगा। चार्जेस कितने टाइप के? दो, पॉजिटिव और, बस सिंपल। धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ। क्लियर? ये बात बताओगे? मान लो कि मेरे पास एक प्लेट है, न जाने मेरे मन को क्या हो गया, बताओ बताओ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। ऐसे, ऐसे गधों, यही सही था, ये गलत है। धनावेश से दूर की तरफ और ऋणावेश की तरफ, धनावेश से दूर ऋणावेश की तरफ, इसमें तो सही था ना। धनावेश से आ रहा था, ऋणावेश की तरफ जा रहा था। हद हाल है, समझाने के बाद भी आप लोग ऐसा गलती कर रहे हैं। ये प्लस वाला क्यू चार्ज, ये माइनस वाला क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले से दूर होता है और माइनस वाले की तरफ होता है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या है? तो का है आप लोगों ने बदला, इसको नहीं समझ में आया हमको। ऐसी सरकार बनी, भसा दे बोला तू लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा समझना। अब होता क्या है, जैसे मान लो, ये मान लो मेरे पास की एक पॉइंट चार्ज है, दिख रहा है आप लोगों को मेरे हाथ में कुछ है? हाँ, ये, हाँ ये पॉइंट चार्ज है, मान लो ये बिंदु आवेश है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बिंदु आवेश है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना? अब ये बात और है कि इसके पास में जो पॉइंट होगा वहां इंटेंसिटी बढ़िया होगा, इंटेंसिटी मतलब पावर उसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर क्या हो जाएगा? कम, इंटेंसिटी कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, हाँ या ना? इधर भी किसी भी डायरेक्शन में दूर जाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी, और इसके पास रहोगे तो ज्यादा रहेगी। ठीक है, बढ़िया है। मैं कहना चाहता हूँ ये पॉइंट चार्ज है, लेकिन इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आपको महसूस हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हो? हाँ, अगर दिख रहा है तुम्हें तो फिर पागल हो तुम, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ है नहीं। आई बात समझ में? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारा इमेजिनेशन पावर ठीक ठाक आ गया है, तुम सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से ऐसे लाइन वाइन खूब सारा सोच रहे होगे ऐसा कुछ, ठीक। नहीं तो सच में तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बात समझिए, जो चार्जेज होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो मैं कह लूँ, कितना भी समझा लूँ, इमेजिन करवा दूँ कि ठीक है देखो बच्चों इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा बात है, फील करना मुश्किल हो जाता है, टफ काम हो जाता है। लेकिन ऐसे ही मैं क्या करूँ, थोड़ा सा सोच के देखो, झाड़ू वारू का वो जो है सो कि सीख होता है ना, वो तोड़ ताड़ के मैं लाऊं, और इसमें ऐसे झाड़ू का जो है सो कि ऐसे खोब खोब के इधर से चारों तरफ दिखा दूं, सच में वो दिखने लगे तो आपको थोड़ा फीलिंग ज्यादा आएगी, आया ना? वो झाड़ू का ही वो रहेगा सीख, लेकिन आपको पता चलेगा अच्छा ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, फीलिंग आएगी। अरे हाँ कि ना? भले ही जैसे, अरे होता है ना कि आप क्या बोलते हैं, अब जैसे आप लोग माझी द माउंटेन मैन फिल्म देखे हैं, दशरथ माझी वाला? हाँ, तुम लोग तो खाली 12th फेल देखेगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपने पिक्चरें देखी होंगी, आप कोई अगर बायोग्राफी वाली किसी के जीवन पे आपने फिल्म अगर देखी है, किसी कोई भी फिल्म आपने देखी है, तो बेसिकली आप क्या उसके अंदर जो एक्टिंग लोग करते हैं वो रियल आदमी तो नहीं होता, लेकिन जब वो एक्टिंग करता है तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, जैसे एम एस धोनी, हाँ या ना? जब उनकी फिल्म आपने देखी होगी तो आपको पता चला होगा, हाँ या ना? आप सीन मत याद करना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब आपके सामने कोई चित्र आ जाता है, फोटो आ जाता है, जैसे अब मैंने ना अपने दादाजी का तस्वीर नहीं देखा, मैंने अपने बाबा जी को देखा ही नहीं, ना उनकी कोई तस्वीर है, क्योंकि उनके ज़माने में कैमरा ही नहीं था। तो अब मैंने नहीं देखा, तो मेरे को कोई कहता है कि आपके दादाजी कौन थे, क्या है, तो मैं बस उनका नाम बोल पाता हूँ, और जो है सो कि वो जो करते थे वो बता पाता हूँ जितना सुना। लेकिन कोई बोलता है कैसे थे, तो उनका चित्र दिमाग में आता ही नहीं है। अब पिताजी भले ही अभी वो नहीं है,
लेकिन मैंने उनको देखा है। तो कोई अगर मेरे से पूछेगा कि पिताजी कैसे थे, तो नाम के साथ साथ उनका चेहरा भी मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मैंने उनको देखा है। तो एक्चुअली वो थोड़ा ज़्यादा एहसास होता है। और मतलब इसी तरीके की चीज़ होती है कि जैसे आपको कोई चीज़ समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, आप उसको तस्वीरों से, फिल्म की सहायता से या पिक्चर की सहायता से जब आप उसको आप देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो ज़्यादा समझना आसान हो जाता है। ठीक है। तो या ऐसे होता है कि आप कई बार देखोगे कहीं कुछ घटना घट गया और वो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब टीवी पे चल रहा है। तो टीवी पे जब चलता है तो एक्चुअल में वो तो आपको एक फिल्म है, वो एक पर्दे पे आपको दिखाया जा रहा है, बाकी हुआ कहीं और है वो। लेकिन जब आप रियल में वीडियोस का देखते हो तो आपको एहसास होता है, ओ हो ऐसा हो गया। मतलब ऐसा कुछ आपको इतना, मतलब आप देख देख के रोने लगते हो। ये बात कई सारे पिक्चरों में आप अनुमान लगाए होंगे कि बहुत सारी फिल्में आप देख रहे हो और जो है सो कि आप रोने, आपके आंख जो है गीले हो गए, आपके आंख में आंसू आ गए, होता है नहीं होता है। हाँ, कई लोग सोच रहे हैं सब कायरता वाला काम हम नहीं करते हैं, सब कायर वाला काम है। भाई अगर आपने अपने जीवन में बहुत सारी फिल्में देखी और कभी आपने नहीं रोया ना, तो फिर समझ लो आपके भगवान ने इंसान नहीं बनाया। ठीक है। हाँ, वो भाई आप कुछ और ही हो फिर। ठीक। देखो मैंने किसी को बताया नहीं कि कौन क्या है, ठीक है, अब अपने आप को तुम मान ले रहे हो, बात अलग है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम क्या हो, मैं बस इतना कहा कि आप इंसान नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पिक्चरें होती है ना जहाँ पे आप सीन देखोगे तो आदमी को रोना आ जाता है। छोड़िए, वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हेलो। ओ, पीछे वाले दीदियों और आगे वाले भाइयों, ध्यान दो सब, पढ़ाई पे ध्यान दो वरना जेंडर चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो चीज है ना, बेसिकली ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। पहले दिमाग में आपके यही आना चाहिए, ये सच है ही नहीं, ये काल्पनिक है, ये झूठा है। आप टेलीविजन में देख रहे हो कि कहीं पे जो है सो कि आग लगी हुई है, टेलीविजन में न्यूज चल रहा है, ऐसे थोड़ी है पानी डाल के बुझा दोगे टीवी में। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि वो झूठा है यार, तुम्हारा टीवी खराब हो जाएगा। समझ आ रही बात? टीवी में दिख रहा है कि आग लगा हुआ है, लेकिन वो रियल नहीं है। समझ आ रही बात? तो बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये जो रेखा की बात चल रही है, ठीक है, ये पहले दिमाग में आपके यही रहना चाहिए, ये काल्पनिक होते हैं, ये झूठे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। बस इसलिए इमेजिन किए जाते हैं, इसलिए ये काम किए जाते हैं, ताकि आपको फील होने लगे, एहसास होने लगे इस बात का कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होता है, उसको आप देख सको, फील कर सको, महसूस कर सको। अभी मैं कह रहा हूं कि जो है सो कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, और इस 2 माइक्रोकुलम के चारों तरफ इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन मैं आपको क्या करूं, इसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लाइंस खींच दूं। ठीक है। और अब कहूं कि देखो, इसके चारों तरफ जी ये लाइंस जो दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ज्यादा एहसास होगा। हाँ या ना? इस लाइन से आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा, हाँ अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे हाँ ना, बोलो। नहीं आ रहा समझ में? और ये लाइंस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अच्छे 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 इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये इमेजिनेशन किया गया चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए, फील कराने के लिए। और मतलब बहुत सारे आंसर हमको इससे मतलब सेटिस्फाई कर देता है आंसर को। ठीक है। लेकिन ये होता इमेजिनरी है, कल्पना किया हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखा का ये मतलब नहीं है, रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने यहाँ चार्ज रखा, इसमें से कोई लाइन निकल रहा है, हमको दिख नहीं रहा लेकिन निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही बात है कि यहाँ पे हवा है लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, हवा है। तो ऐसे यहाँ नहीं सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको आवेश के चारों तरफ नहीं दिख रहा है मगर है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम का कोई चीज एग्जिस्ट रियल में नहीं करता, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए, समझने के लिए। ये बात समझ आए? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविक होती हैं या काल्पनिक होती? पहला लाइन मेरा यही इंपॉर्टेंट होता है और आपको याद रखना चाहिए। और ये क्यों इमेजिन किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए। दिखता है, जब लाइंस बनाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये जो बड़ी भाषा ना, ये ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा अभी मत देखिए, आप नीचे वाले को देखिए। ये कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इस लाइंस को? यदि परीक्षण आवेश, पढ़ा दिया मैंने, विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए
स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब आजाद हो। जैसे आपको घर वाले बोलते जा बेटा, जहां मर्जी करे चला जा। आई बात समझ में? कुछ ऐसा कहानी है, ठीक है। तो स्रोत आवेश क्यू चार्ज जैसो कि कहीं रखा हुआ है, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से सुनो, यदि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, तो वह जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ते पर चलता है, उसी सतत, सतत मतलब लगातार, उसी सतत पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। उसी सतत पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ध्यान से अब सुनना और डायग्राम पे फोकस कर सकते हो। ये ध्यान से सोचो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू, ये स्रोत आवेश है। मुझे इसके चारों तरफ करने क्या है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने हैं, विद्युत क्षेत्र का। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, हमको मन किया हम ऐसे ही से खींचेंगे, बस देखने से तो मतलब है। हाँ, कोनो कहेगा हम ऐसे खींचेंगे, कोनो ऐसे खींचेंगे, कैसा हूँ नहीं खींच सकते आप। यही चीज, ये परिभाषा आपको बताएगा, ठीक है। तो सब गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। ये पॉइंट चार्ज है, आपको क्या कर, ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू स्रोत आवेश है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे विजुअलाइज करना है, किस तरह से दिखेगा, किस तरीके से इमेजिन करना है, तो आपको क्या करना है, इसके पड़ोस में लाके पॉइंट चार्ज को छोड़ देना है, स्वतंत्र। इसको पकड़ के नहीं रखना, कहीं से पकड़ के लेके आए, हाँ लाने में हो सकता है फोर्स वोर्स करना पड़े, ठीक है। तो आप ला के यहाँ पे लाए और छोड़ दो, छोड़ो और सोचो कि ये भाग के जाएगा तो कौन से रास्ते जाएगा। तो आप सोचो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही होता है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जिस रास्ते से होकर के चल के जाएगा, वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये है लाइंस ऑफ फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने क्या किया, इस परीक्षण में इसको यहां छोड़ा, हमने देखा ये ऐसे नहीं भागा, ये गड़बड़ हो गया, ये चार्ज ऐसे भाग रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं आ रहा समझ में? हम परीक्षण में इसको यहां छोड़ के देखते हैं, ये ऐसे भागता है। हम परीक्षण में इसको यहां छोड़ के देखते हैं, ये ऐसे भाग के चला जाएगा, हाँ या ना? अगर परीक्षण में इसको यहां छोड़ के देखते और ये डांस करता हुआ जाता, हम भी डांस करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? तो पढ़ो, यदि परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो, फ्री हो, आजाद हो, कोई उस पर बाउंडिंग नहीं हो, तो जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ते पे चलता है, उसी सतत पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। सच में समझ आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है नहीं है ना? चलो वापस आओ। यहाँ पे जो है सो कि अगर मान लो, सोचो सोचो, अब आपसे कोई पूछे कि माइनस चार्ज है, क्या बोलो? माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाने हैं। कुछ नहीं करना, परिभाषा वही है, टेस्ट चार्ज ला के छोड़ो और देखो कैसे जा रहा है ये, कैसे जाएगा ये उसके तरफ। तो इस बार लाइंस ऐसे हो जाएंगे। यहाँ परीक्षण में छोड़ के देखो कहाँ जाएगा, ऐसे जाएंगे, आना बोलो। इधर परीक्षण में छोड़ के देखो, ऐसे। नहीं आया समझ में? तो ये सब जो आप बना रहे हो, अब आप समझदार हो तो मुझे नहीं लगता टाइम लगना चाहिए। ये सब मैं क्या बना रहा हूं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा। समझ आया? कोई दिक्कत? ये सब आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, घबराओ मत। अब एक चीज बताना, कोई नहीं कोई नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है, समझते चलो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान सुनना, पॉजिटिव क्यू चार्ज। यहाँ बगल में, ठीक बगल में, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे, मैंने क्या रख दिया, एक माइनस रख दिया, ये भी क्यू, ये भी 2 माइक्रोकुलम, ये भी 2 माइक्रोकुलम, वैल्यू सेम है, क्यू क्यू, लेकिन ये पॉजिटिव है निगेटिव है। अब किसी ने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ, अब इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, रखूंगा टेस्ट चार्ज बीच में, क्या दिक्कत है मेरे को। देखूंगा ई टेस्ट चार्ज को परीक्षण में उसको प्लस वाला क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, माइनस वाला क्या कर रहा है, खींच रहा है, लाइन से खींच दूंगा, सिंपल। नहीं है समझ में? परंतु अगर इस टेस्ट चार्ज को यहां रखोगे, तो जिसने वेक्टर पढ़ा उसका दिमाग सही सही काम करेगा। अब बोला था ना वेक्टर काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक। हाँ बाबा कहते हैं, प्लस क्या करेगा, इसको धक्का देगा, माइनस क्या करेगा, खींचेगा। ध्यान से देखो, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों का रिजल्ट होगा इसके बीच में। अरे हाँ ना बोलो, दोनों का रिजल्ट इसके बीच में। तो भाई साहब, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा, अभी इस पॉइंट पे बता रहे हो कि वो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अभी आप लाइंस जो है सो कि यहाँ से बेसिकली इसका जो करेक्शन है, जो सही तरीका है, वो ऐसे होगा।
इस टाइप से विद्युत क्षेत्र रेखा ये ऐसे आएगा इसमें। अब ऐसे क्यों आएगा, देखो ध्यान से सुनना, समझाता हूँ। ये देखो, अगर ये परीक्षण में यहाँ रखते, यहाँ पे रखते, सोचना ध्यान से थोड़ा, ठीक है, तो क्या होता, ये वाला धक्का देता, माइनस वाला क्या करता, खींचता। ध्यान से देखो, करीब किसके है ये, प्लस के, तो ये जो फोर्स करता, इसका फोर्स क्या होता, ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आ रहा समझ में। और इसका फोर्स क्या होता, कम। तो ये अपनी तरफ खींचता, लेकिन उसका तीर छोटा होता। अरे हाँ ना बोलो। और एक बात आपको बता चुके हैं कि जो एरो बड़ा होता है उसका परिमाण बड़ा होता है, और जिसका परिमाण बड़ा होता है, रिजल्ट जो होता है उन दोनों के एडिशन का, उसी के डायरेक्शन के पास में होता है। हाँ ना बोलो। तो इसका जो रिजल्ट होगा, इन दोनों का जो सम करोगे, तो रिजल्ट इसके बीच में आएगा या इसके तरफ आएगा। ये कुछ समझ आया। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाओगे ना, जैसे जैसे प्लस से माइनस की तरफ जाओगे, इस परीक्षण अवस्था पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा, पहले ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे होगा। ये कहानी बदलती जाएगी। नहीं आ रहा समझ में। तो हम जो है सो कि एक लाइन में कहानी बना देते हैं। देखो बनाना आसान है भाई साहब, लेकिन बस थोड़ा सा गहराई में वेक्टर पे जाकर सोचोगे, सारी चीजें दिखेंगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल के आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनता है। ये बात समझ आया। यानी इनके बीच, समझो बात, ये प्लस माइनस अगर ऐसे चार्ज रखे गए हैं, और इन दोनों के बीच में अगर आप कोई परीक्षण में अगर छोड़ देते हो, टेस्ट चार्ज अगर छोड़ दोगे, तो वो ऐसे चल के जाता है, इस तरीके से फोर्स लगता है उसमें। ये बात समझ आई अब, ठीक है। बीच में रहेगा तो ये ऐसे चला जाता है, बाकी ऐसे, ये कुछ ऐसे होता है। आपने 10th में शायद ऐसा देखा होगा, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि बन क्यों रहा है ऐसा। नहीं आ रहा समझ में। इसके पीछे वेक्टर है, कहीं ना कहीं फोर्स है। समझ में आ रही बात आपको, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, ये प्लस और ये प्लस, तो क्या होगा। किसी ने पूछा हमसे, सर इसमें बीच में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे। हमारा परिभाषा याद है, क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को लाकर छोड़ देना है। चलो बीच में रखो परीक्षण आवेश, क्या होगा, ये धक्का देगा इधर, ये धक्का देगा इधर, कहीं नहीं जा सकता। अगर ये चल ही नहीं रहा है, चलता तो उसके लगातार पथ से जो रेखा बनता उसको विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं हम, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। और इसीलिए जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉजिटिव करंट यहाँ से लाकर इसे मोड़ दिए होंगे, याद करिए सही। हाँ, पढ़े थे बबुआ ले, मामियो, बाउदियो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अरे बोलो। ये बीचवा में खाली था, काहे खाली था, समझ आया। कोई दिक्कत, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, आया बात समझ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए टेस्ट चार्ज हमें हेल्प करता है, और आई होप ये परिभाषा आप याद रखोगे। कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना। ये परिभाषा हम लोग समझेंगे अगले क्लास में और लिखेंगे भी अगले क्लास में। थैंक यू, आइए कल।